नमस्कार, आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। पलामू लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जैसे जैसे तेजी पकड़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव का तस्वीर भी सामने आने लगा है। शुरुआती दौर से ही भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है, परंतु बीडी राम के लिए राहत की सांस यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो प्रचार अभियान के दौरान जनसंपर्क में बीडी राम मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, उसमें सर्वाधिक वैसे ही मतदाताओं का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है जो मतदाता भाजपा के पक्ष में वोट देने का मन बना चुके हैं। ऐसा इसलिए कि भाजपा प्रत्याशी बीडी राम को खरी खोटी सुनाने वाले मतदाताओं के बीच जो खासा नाराजगी है, उसका एकमात्र कारण 10 वर्ष के इनके कार्यकाल के दौरान मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान, मतदाताओं से सलूक नहीं रखना या मतदाताओं के बीच पहुंचकर उनके सुख दुख में शामिल नहीं होना जैसी शिकायतें ही खास है। इसके अतिरिक्त और विशेष वैसा कोई शिकायत नहीं है, मगर वैसे मतदाता भी मोदी के नाम पर वोट देने के लिए भाजपा को तैयार हैं, क्योंकि लगे हाथ मतदाता जहां बीडी राम का विरोध जनसंपर्क अभियान के दौरान जता रहे हैं, वैसे ही यह भी कहने में पीछे नहीं रह रहे हैं कि वोट आपको नहीं देंगे, वोट हम मोदी को देंगे। तात्पर्य यह कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अब तस्वीर यह साफ हो चुका है कि सिर्फ 2 ही मुद्दे यहाँ सामने हैं। न विकास मुद्दा है, न कोई और मुद्दा, बल्कि सीधा मुद्दा है मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में। मोदी के पक्ष में मतदाताओं का एक वर्ग है और दूसरा पक्ष जो है वह मोदी के विरोध में है, जो इस बार का मतदान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में करने का मूड बना रहा है। अभी तक जो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में स्थिति तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसमें यह लगभग साफ होता जा रहा है कि पलामू लोकसभा चुनाव में इस बार भी मतदाता 2014 और 19 की तरह बहुत अधिक मोदी के पक्ष में, मोदी लहर से प्रभावित दिख रहे हैं। यह बात दीगर है कि भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के 10 वर्ष के कार्यकाल से जो मतदाताओं के बीच खासा नाराजगी है तथा मोदी के विरोध में भी जो एक इंडिया गठबंधन का आमने सामने का फाइट जो बनते दिख रहा है, उसमें भी मतदाताओं की एक भारी गोलबंदी है, क्योंकि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में शुरुआती दौर से ही यहाँ राजद का जनाधार रहा है। ऐसे में राजद के सिंबल पर, लालटेन के सिंबल पर जो ममता भूया चुनाव मैदान में है और ममता भूया का चुनाव कैंपेनिंग भी तुलनात्मक भाजपा कहीं से भी पीछे नहीं है। ममता भूया खुद जनसंपर्क अभियान में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं तथा घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन में बीडी राम से काफ़ी आगे दिख रही हैं। चुनाव परिणाम के लिहाज से यदि देखा जाए तो जहां एक ओर मोदी लहर या मोदी के पक्ष में मतदाताओं का जो रुझान बीडी राम के पक्ष में दिख रहा है, उसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर लाभुक का है, जो लाभार्थी हैं, जैसे जो जिन्हें 5 किलो प्रति परिवार अनाज मिल रहा है, जिन्हें उज्ज्वला योजना से गैस मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिला है, जिन्हें किसान निधि का साल में 6,000, 2 कट्ठा भी जमीन है फिर भी साल में 6,000 रुपये उन्हें मिल रहा है। ऐसे लाभार्थियों का एक खासा वर्ग है जो मोदी के नाम पर बीडी राम के पक्ष में एकजुट होते दिख रहा है, या यूँ कहें कि भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना रहा है। भले ही बीडी राम से उसे शिकायत है, बीडी राम का विरोध है, मगर मोदी के नाम पर उनका वैसे मतदाताओं का मानना है कि वे बीडी राम को वोट नहीं देकर हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। जहाँ तक दूसरे पक्ष का प्रश्न है, बीडी राम के एंटी इनकम्बेंसी का लाभ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया को पुरजोर मिल रहा है, और ममता भूया के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है वह यह कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी
पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अच्छा खासा संख्या है। साथ में भूइयां जाति की भी अच्छा खासा संख्या है। ये दोनों वोट के अलावा राजद का जो माई समीकरण है उसका भी समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सीधे रूप से मिलता दिख रहा है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि पूर्व सांसद एवं बसपा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा चुनाव मैदान में त्रिकोण बनाने का प्रयास करेंगे तथा कामेश्वर बैठा भी अपना चमत्कारी स्वरूप 2019 का दोहराने का जो कोशिश करेंगे तो उससे पलामू लोकसभा चुनाव में त्रिकोणात्मक मुकाबला हो सकता है। किंतु चुनाव प्रचार अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पलामू के तस्वीर में जहां एक ओर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ममता भूइयां, वहीं दूसरी ओर एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम के बीच सीधा मुकाबला, सीधा टक्कर बनते जा रहा है। सीधा टक्कर की स्थिति उत्पन्न होते जा रहा है। आज मोदी पलामू में मेदिनीनगर में चियाकी के हवाई अड्डा के मैदान में पहुंच रहे हैं। हवा का रुख आज के बाद और चेंज होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु इतना बात स्पष्ट है, अब तक जो स्थिति दिख रही है, किसी भी परिस्थिति में 2014 और 2014 की तुलना में 2019 में बीडी राम जो 4,77,000 वोट से के अंतर से चुनाव जीते थे, इस बार वह इतिहास दोहराना असंभव प्रतीत हो रहा है। क्योंकि भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के सामने ममता भूइयां भी चुनाव मैदान में मजबूती से खड़ी हैं तथा उनके पक्ष में भी समीकरण तेजी से बन रहा है। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आगामी 13 मई को जो मतदान संपन्न होना है उसका परिणाम 4 जून को जब सामने आएगा तो कौन किससे पर कितना भारी पड़ रहा है उसके बाद ही पता चलेगा। किंतु इतना बात स्पष्ट है कि पलामू लोकसभा चुनाव में इस बार 2 ही फैक्टर सामने आ रहा है, 2 ही फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर मोदी के पक्ष में और दूसरा मोदी के विरोध में। अब मोदी के पक्ष में वोट देने वालों की संख्या भारी पड़ेगी अथवा मोदी के विरोध में, इसी पर पलामू लोकसभा चुनाव का परिणाम निर्भर करता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में आपसे मिलेंगे तथा पलामू लोकसभा चुनाव के एक एक बिंदु पर हमारी नज़र है, आपको आगे इससे अवगत कराते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। नमस्कार।